नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेशवासियों से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 अगस्त को झुंझुनू में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि वितरित करेंगे। और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से राज्यों की ई मतदाता सूची हटाने की खबरों का खंडन किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से साल 2025-26 के लिए इसे बढ़ाने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचा है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी। ये सब्सिडी साल में 9 बार तक मिलेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भी मंजूर की है। मध्यम वर्गीय परिवारों में सस्ती एलपीजी गैस मिल सके उसका फैसला लिया, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टोटल इम्प्लीकेशन है। आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में लाभ मिलेगा। इससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 4,250 करोड़ रुपए के बजट के साथ तकनीकी शिक्षा योजना और अनुसंधान के लिए सहायता राशि मंजूर की है। इससे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे आईआईटी मद्रास का हम सबने देखा, बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। वैसे ही इनोवेशन के हब्स को हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें, वो इस प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाए, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने, नए साधन निकले, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का फैसला है ये। कैबिनेट की बैठक में असम और त्रिपुरा के लिए विशेष पैकेज भी मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य सेवा होना चाहिए। सभी को संवेदनशीलता के साथ दिव्यांगों को सशक्त बनाने के प्रयास करने चाहिए। श्री शर्मा आज जामडोली में विशेष योग्यजन सम्मान समारोह में बोल रहे थे। सामाजिक न्याय संकुल परिसर में आयोजित इस समारोह में विशेष योग्यजन बहनों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन बहनों से संवाद भी किया। उन्होंने दिव्यांगों को डिजिटल हियरिंग एड, लर्निंग किट और ट्राईसाइकिल भेंट की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संकुल परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अवश्य पहुंचना चाहिए। अगर हमारा अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति है, उसकी पीड़ा अगर हमारे मन के अंदर में नहीं होगी, हम उसको महसूस नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये ईश्वर ने मानव जीवन दिया है वो सफल नहीं हो सकता। आज मैं इसीलिए मेरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में मैं आया हूँ। हमारे केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी बहुत योजना है जिनको हमारे ऐसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माता कोई भी है, उन योजनाओं का लाभ दिला करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। रक्षाबंधन का पर्व कल मनाया जाएगा। ये दिन भाई बहनों के असीम स्नेह को समर्पित है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसे रक्षा का वचन देता है। एक रिपोर्ट।
भाई बहन के पवित्र बंधन और असीम स्नेह का पर्व है राखी। इस दिन बहन की ओर से बांधे गए रेशम के धागे में भाई का कर्तव्य बोध पिरोया जाता है। रक्षाबंधन पर्व को रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम को बढ़ाने वाला पर्व माना जाता है। श्रावणी मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह दिन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारे और एकजुटता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षाबंधन से कई दिन पहले ही रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज जाते हैं। बाजारों में रक्षाबंधन की काफी रौनक नजर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से भी इस उपलक्ष्य में महिलाओं को रोडवेज बसों में कल और परसों 2 दिन निशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भाई बहन के अटूट बंधन का ये त्योहार समाज में समरसता और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों के नाम शुभकामना संदेश देंगे। ये संदेश आकाशवाणी के सभी केंद्रों से अब से कुछ ही देर में शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संस्कृत दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री देवनानी ने कहा कि संस्कृत भारतीय ज्ञान, परंपरा, दर्शन और विज्ञान की मूल आत्मा है। इसे संरक्षित रखना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 11 अगस्त को किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि वितरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू में होने वाले इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कृषि और उद्यानिकी प्रमुख शासन सचिव राजन विशाल ने आज इस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झुंझुनू, कोटपूतली और सीकर जिला कलेक्टरों के साथ इस बारे में चर्चा की। श्री विशाल ने नोडल अधिकारियों से आपसी तालमेल से काम करते हुए समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की मोहाना फल सब्जी मंडी में बायो CNG प्लांट लगाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इससे सब्जी मंडी में जैविक कचरे का सही तरीके से प्रबंधन हो सकेगा और उसे कंपोस्ट और बायो CNG में बदला जा सकेगा। इस संयंत्र की स्थापना PPP मॉडल पर की जाएगी। इससे रोजाना 100 टन जैविक कचरे को प्रोसेस किया जा सकेगा, जिससे 5 टन कंपोस्ट और बायो CNG उत्पन्न होंगी। प्रदेश में 10 श्रमिकों तक के नियोजन पर संस्थानों को पंजीयन से छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 में संशोधन कर ये रियायत दी है। इससे छोटी दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को व्यापार करने में सहूलियत मिल सकेगी। निर्वाचन आयोग ने आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें चुनाव आयोग की ओर से रातों रात अपनी वेबसाइट से कई राज्यों की मतदाता सूची हटाने की बात की गई है। आयोग ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि आयोग की वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी की भी मतदाता सूची डाउनलोड कर सकता है। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने आज श्रीगंगानगर में लालगढ़ जाटान सैन्य स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षण गतिविधियों और लॉजिस्टिक पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रयोगशालाओं का जायजा भी लिया। विश्व आदिवासी दिवस कल है। दुनिया भर में ये दिन आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति तथा पहचान का
सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम आदिवासी लोग और एआई, अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना रखी गई है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से सवाईमाधोपुर में विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी अधिकारी नेमीचंद मीना ने बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। इसके साथ ही आदिवासियों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने और उनकी प्रकृति संरक्षण परंपराओं के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के साथ ही प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये अभियान सभी में देशभक्ति के जज्बे को प्रोत्साहित करता है। अभियान के तहत सवाईमाधोपुर में आज स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गईं। वहीं बाड़मेर में छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। उधर नागौर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई और आकर्षक रंगोली सजाई गई। सलूम्बर में स्कूली विद्यार्थियों ने तिरंगे की आकृति बनाकर देशभक्ति की भावना जगाई। अभियान के तहत श्रीगंगानगर में राजीविका महिलाओं की तिरंगा थीम के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। बांसवाड़ा में आज एक सड़क हादसे में 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना सदर थाना क्षेत्र के कुपड़ा मार्ग पर ट्रक के पलटने से हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को उदयपुर रेफर किया गया है। इधर जयपुर के दौलतपुर क्षेत्र में आज निजी बस पलटने से 10 यात्री घायल होने की खबर है। रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे 10 अगस्त से एक और मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये रेल 31 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान ये रेलगाड़ी 22 फेरे करेगी। ये रेलगाड़ी रायका बाग, मंडोर, लोहावट और फलौदी सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेशवासियों से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 अगस्त को झुंझुनू में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि वितरित करेंगे। और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से राज्यों की ई मतदाता सूची हटाने की खबरों का खंडन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।